हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभिनंदन बच्चों, समय नजदीक आ गया है नीट 22 के लिए। आप सबको पता है बहुत तैयारियां आपकी जोरों पर होंगी और तैयारी कंप्लीट भी हो चुकी है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ता है। अब क्या करें? मैं पहली किताब के 345 पेज, दूसरी किताब के 265 पेजों को कैसे जल्दी से फिनिश करूं, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ऐसी स्थिति में मेरे बच्चों क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एनसीईआरटी की दोनों किताबों के कौन सी चैप्टर्स हैं जिनके पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसी सीरीज को लेकर के मैंने एपिसोड बनाने शुरू किए हैं आपके लिए, लेक्चर तैयार करने शुरू किए, पेज वाइज क्वेश्चन। तो अब तक मैंने आपको कई लेक्चर्स दिए हैं। पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था जिससे 16 क्वेश्चंस आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस आ रहे थे और पेज नंबर था 180। दूसरा लेक्चर मेरा था 12 क्वेश्चन थे, पेज नंबर था 51। तीसरा था हमारा 11 क्वेश्चन, पेज नंबर 53। और चौथा मेरा एपिसोड था 11 क्वेश्चन, पेज नंबर 77। और आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इन 11 क्वेश्चन लेकर के, बट पेज नंबर 131। अब आप देखिए पेज नंबर 131 जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम और एनालॉगस क्रोमोसोम एंड मिलेनिज्म। हालांकि बेटा इस समय होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, हालांकि इस पेज में होमोलॉगस का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब अगर मैं पेज की बात करूं, पेज नंबर 131 इसमें एग्जाम्पल ऊपर से शुरू करोगे तो एनालॉगस है, फिर कुछ केमिकल एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के, फिर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाला एग्जाम्पल है जो शो करता है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, कैसे होता है। आइए इन थ्योरी को मैं आपके सामने कैसे एक्सप्रेस करता हूं। आइए सबसे पहले बेटा इस पेज की थ्योरी को ओपन करता हूं। पेज नंबर 131। यहां जो मेरी अप्रोच आपके सामने है वो ये है कि मैं आपसे बात करता हूं एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स पेज वाइज। तो पेज वाइज शॉर्ट नोट्स हैं 131 के, एंड एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेज वाइज। इसके बाद बेटा पेज वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर किस चीज से। तो आपको सबसे पहला पॉइंट बताते हैं अबाउट बेटा ऑर्गन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आपके लिए है, वो है एनालॉगस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? मालूम है ना बेटा? एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है कि अगर हैबिटाट किसी जगह पर सेम हो जाए तो उनका फंक्शन भी सेम हो जाएगा। तो डिफरेंट ओरिजिन से सेम फंक्शन के लिए सेम हैबिटाट पर, तो क्वेश्चन यहां पर ये कहलाने वाला है कि अलग अलग ओरिजिन के ऑर्गन्स अगर सिमिलर हैबिटाट में होंगे तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। इस तरह के ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल आप किताब में 3 दिए, बहुत इजी। नंबर 1 आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। नंबर 2 फ्लिपर्स, पेंगुइन, डॉल्फिन। 3 स्वीट पोटैटो जिसकी ओरिजिन रूट है, एंड पोटैटो जिसकी ओरिजिन स्टेम है, बट दोनों का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड इज द सेम। सो ये एग्जाम्पल एनालॉगस के। बस ऐसे ही तो पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, कोई लाग लपट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगला पॉइंट बेटा है सिमिलर हैबिटाट। ध्यान रखना बेटा, सिमिलर हैबिटाट हो, डिफरेंट ओरिजिन हो तो कन्वर्ट होता नजर आता है। ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं।
ओके बेटा, आगे चलिए। और क्या लिखा है इस पेज में? एविडेंसेस फ्रॉम केमिस्ट्री लिखा है। अब सवाल है कि आपकी बायोलॉजी में केमिस्ट्री, बेटा बायोलॉजी केमिस्ट्री ही है पूरी, कहाँ से शुरुआत होती है? अगर मेरे में और प्रोटोजुआ में कोई एक चीज सिमिलर है तो बेटा अमीबा और ह्यूमन दोनों में एक चीज सिमिलर है, दैट इज एंजाइम पेप्सिन। इसका मतलब केमिकली दोनों में पेप्सिन बनता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब अमीबा का ही जीन हमारे पास कंटिन्यूअस आया है विद डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बेटा केमिस्ट्री से रिलेशन है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट सिमिलरिटी प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग द फंक्शन इन डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एंसेस्ट्री बताता है। These biochemical similarities are point to the same shared and structure and diverse organism. कहाँ अमीबा कहाँ ह्यूमन, बट कॉमन कैरेक्टर क्या है? दोनों में सेम जीन का पाया जाना। जब सेम जीन होगा तो सेम प्रोटीन होगा, सेम एंजाइम बन गया, डेफिनेटली ओरिजिन दोनों की डिफरेंट है, फंक्शन के लिए दोनों सेम हैं, बोथ इवॉल्व हुए हैं, एक दूसरे से इवॉल्व हुए। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, एक नेचुरल ब्रीडिंग होती है। सेलेक्टिव का मतलब मैं इस डॉग की ब्रीड को इससे क्रॉस कराऊंगा, ये सेलेक्टिव है। लेकिन नेचुरल क्या है? ये तमाम प्रकार की डॉग की ब्रीड हैं, कोई भी किसी से रिप्रोड्यूस हो गए वो नेचुरल है। तो जब मैं पर्टिकुलर ब्रीड को पर्टिकुलर ब्रीड से क्रॉस कराऊंगा तो निश्चित रूप से नया वेरिएशन जल्दी डेवलप हो जाएगा। जब मैं पर्टिकुलर ब्रीड को पर्टिकुलर ब्रीड से जानबूझकर क्रॉस कराऊंगा तो नया वेरिएशन जल्दी डेवलप हो जाएगा। लेकिन नेचर में वो क्या आपस में ब्रीड करेंगे? अगर नेचर में आपस में ब्रीड करेंगे तो देख लीजिएगा बेटा वो लेंगे समय। तो जो वेरिएशन, जो वैरायटी सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हंड्रेड्स ऑफ ईयर में डेवलप हो जाएगी, वही वैरायटी नेचुरल सिलेक्शन से सालों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। तो मैन ब्रीड करता है सेलेक्टिव प्लांट या एनिमल, एग्रीकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कहीं भी मैन डोमेस्टिकेट करता है एनिमल को, क्रॉप को, इंसेंटिव ब्रीडिंग कराता है, क्रिएट करता है, नई ब्रीड बनाता है, वहाँ डॉग की हो सकती है। तो बेटा निश्चित है इट इज आर्ग्यूड दैट विद इन द 100 ऑफ द ईयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड, कुड नॉट नेचर सेम इन द ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। बहुत बार मिलियंस ऑफ ईयर में भी वो ब्रीड नेचर नहीं बनाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी नहीं बनाती, जबकि ह्यूमन उसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में भी पूरा कर देता है। इज करेक्ट। फिर बेटा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये दीवार दिखाओ बच्चों, ये वॉल देखिए। 1850 के पहले पौधे लाइट कलर के थे, लाइकेन था, और वहां पर दोनों मौत थे, डार्क कलर भी और लाइट कलर। लाइट कलर मौत की संख्या ज़्यादा थी, डार्क कलर मौत की संख्या कम थी, क्यों? डार्क कलर मौत को प्रीडेटर चुन चुन कर के खा लेते थे। लेकिन बेटा 1850 से पहले की बात है। अब आइए इस पर, जब बेटा 1850 के बाद हमने 1920 में उसी एरिया से मौत को कलेक्ट किया, तब बेटा कोयले की इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। अब कोयले की इंडस्ट्री डेवलप होने के कारण उससे निकलने वाला धुआं
स्मोक शूट पौधों पर इकट्ठा हो गया और फिर बेटा वहाँ पर जो व्हाइट कलर्ड मॉथ थे वो ज़्यादा विजिबल हो गए, प्रीडेटर ने उनको ज़्यादा खा लिया और डार्क कलर मॉथ छुप गए, अब उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो बेटा इन मॉथ को, डार्क और लाइट कलर मॉथ को किस बेसिस पर उनकी संख्या ज़्यादा और कम हुई? नेचर के बेसिस पर, हैबिटाट के बेसिस पर। ये सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को। तो 2 ईयर थे, एक 1850 था बेटा, एक 1920 था। 1850 का मतलब था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1920 का मतलब था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल साफ बात थी, कहीं कोई बात नहीं। क्लियर? तो बेटा ये पेज था हमारा जिससे मैंने आपको यहाँ पर बताया। और अब फिर वही चीज़, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स पेज वाइज, फिर बेटा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेज वाइज। तो आपको बेटा 131 पेज से आने वाले क्वेश्चन जो 2007 से लेकर के 2021 तक आए हैं, इनकी संख्या है 11। ये 2007 का क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दीजिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का ही है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर्ड मॉथ प्रूव दैट, क्या प्रूव किया था? पहला ऑप्शन है द ट्रू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म्स अराइज बाय ए रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन, क्या ये सही है? या द मिलेनिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज़ नो सेलेक्टिव एडवांटेज ओवर द लाइट फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया, ये तो है बेटा। मिलेनिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज़ नो सेलेक्टिव एडवांटेज होता है ओवर लाइट, अगर इंडस्ट्रियल है तो होता है। लाइट फॉर्म मॉथ हैज़ नो सेलेक्टेड एडवांटेज आइदर इन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल ओवर, या होता है, पता है मिलेनिज्म में इज ए पॉपुलेशन जनरेटेड फीचर, पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर मिलेनिज्म नहीं होता है। आंसर होगा ट्रू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म अराइज बाय द रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन से कभी डेवलप हुए थे। तो एक बार तो बेटा म्यूटेशन हुआ होगा अल्टीमेट, जिस इंसानों की आंख काली होती है तो कहीं ब्लू आंख, तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस, नहीं, स्मॉल हैं बट डायरेक्शनलेस पॉइंट गलत है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर, फिटनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट व्हेल एंड कैमल हैव 7 सर्कुलर, ये गलत है बेटा। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन नहीं होते हैं, रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। आंसर इज सेकेंड बेटा। व्हाट इज कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क, क्या कॉमन है व्हेल, सील और शार्क में, क्या कॉमन है? तीनों की बेटा पानी में हैं, लेकिन ओरिजिन अलग होने के कारण इनका फंक्शन सेम है। सीजनल माइग्रेशन, थिक सबक्यूटेनियस फैट या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सभी में बेटा इवोल्यूशन कन्वर्जेंट है। इन द केस ऑफ पेपर्ड मॉथ, वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया, ब्लैक कलर्ड मॉथ बिकम dominant over the light colored moth in England during industrial evolution. This is an example of natural selection. Appearance of darker color individual due to ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Intense of darker color character acquired, no. Natural selection whereby darker moth were selected. Answer is the fourth.
बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 11 क्वेश्चन बेटा यहाँ पर। एमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब हो गया ओरिजिन एक होगी और डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। ये बेटा इसके पहले पेज का है, ये मानिए पेज नंबर 131 लिखा है सबसे ऊपर। बोलिए कौन कौन से हैं, किनका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ना बेटा, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का क्या एग्जाम्पल होगा? बोलो। 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता। यस, इनकी ओरिजिन बेटा सेम है, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, और फंक्शन सबके अलग अलग हैं। मैन के 4 लिम्स फॉर ग्रेस्पिंग द थिंग्स, बैट के पैटेजियम के साथ फ्लाइंग, और चीता के दौड़ने के लिए। करेक्ट, यही होगा। आइज ऑफ द ऑक्टोपस, ये बेटा कन्वर्जेंट के होंगे। आंसर इज द फर्स्ट। एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, तो 5th का हो जाएगा फर्स्ट। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस का मतलब क्या था बेटा? ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। आंसर इज द 6th का 4th। बड़ा इजी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट। बताइए बेटा, एग्जाम्पल मैचिंग करनी, कौन सा सही होगा? थॉट्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों की ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ओरिजिन दोनों की एक्सिल से है, फंक्शन डिफरेंट है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा बेटा। ठीक है, डाइवर्जेंट ये कन्वर्जेंट है, तो ये गलत हुआ, ये कन्वर्जेंट, ये आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड ये बेटा डाइवर्जेंट है। बोन्स ऑफ 4 लिम्ब ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट। दिस इज द करेक्ट। तो ये बेटा डाइवर्जेंट, ये बेटा कन्वर्जेंट, ये बेटा कन्वर्जेंट, ये बेटा डाइवर्जेंट, ये बेटा डाइवर्जेंट, ये बेटा डाइवर्जेंट। ठीक, बोन्स ऑफ 4 लिम्ब डाइवर्जेंट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन एक कन्वर्जेंट। आंसर इज बेटा 2nd। एनी डाउट? कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल। कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा हमारे? 8, 7 की 8। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशन। different evolutionary history, similar phenotype structure सेम हो गया, definitely convergent evolution। आंसर इज 4। पढ़ो, समझो, आंसर टिक करो, आसान हो जाता है। नेक्स्ट, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ कैट सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर at they perform similar function, convergent evolution. This is example of analog organ that evolved due to the convergence. Answer is the first। 9th का फर्स्ट होना, कुछ है ही नहीं इसमें। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एग्जाम्पल आप बेटा, अगर इसमें नेचुरल सिलेक्शन है तो आंसर यही लगना है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Fiplus of pegging dolphin example of the convergent evolution। आंसर इज द फर्स्ट। बच्चों कब क्वेश्चन आया? 2020 में। कब आया? 15 में। बेटा पेज से क्वेश्चंस आते हैं, यही मैं इनसे कह रहा हूँ, बार बार इस बात के लिए कह रहा हूँ कि बेटा ये जो मेरा एपिसोड है, इस एपिसोड में आपको यह बताना चाहता हूँ कि दोनों किताबों के 600 से ज़्यादा पेजेस जिस दिन आपको भारी लगने लगें तब आप 100 पेज सेलेक्ट कीजिए और 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये एपिसोड इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप ज्ञानीश बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनसे प्राप्त होने वाली जितनी भी जानकारी आप लेते रहिए और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। ओके बेटा,
थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे।